अब होर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलव्वस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। कई जहाज़ खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार हैं। किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अब होर्मुज़ से आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद उन कंपनीज और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। अमेरिका ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहा है। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। अमेरिकी फौज का आज से आबनए होर्मुज़ बहाली मनसूबा शुरू करने का ऐलान। कहा, आबनए होर्मुज़ में आज से जहाज रानी की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर की तरफ से हिदायत करदा मिशन आज़ादाना नकलो हमल के ख्वाहिशमंद तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। आबने होर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बयान। कहा, आबने होर्मुज़ खलीज फारिस को ट्रंप के बयान से नहीं चलाया जा सकता। आबने होर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। इल्ज़ाम तराशी पर मबनी बयानिए कोई तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक कहते हैं, ईरान अब अमेरिकी जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खासतौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी इनेकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। ईरान की 30 दिन में जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़। तेहरान के अमन मनसूबे की मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान का अमन मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। आबने होर्मुज़ को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। समंदरी बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी भी ईरान संभालेगा। इसराइल समेत तमाम फ्रीकैन की जानिब से हमले न करने की जमानत शामिल। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफजूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म या तनसीबात को तबाह न करने की जमानत शामिल। ईरान के मुंजमद असासे मुकर्रर मुद्दत के बाद मरहलावार बहाल होंगे। PSL 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। पेशावर की टीम दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। एरॉन हार्डी ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल समद की 34 गेंदों पर 48 रन की बारी। मोहम्मद हारिस 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। कौशल मेंडिस 9, माइकल ब्रेसवेल 4 रन बना सके। बड़े मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। साइम अयूब के सिवा कोई बल्लेबाज खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सका। कप्तान मानस लिबोशेन 20, मुआ सदाकत 11 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब ने 50 गेंदों पर 54 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 8, इरफान खान 1, ग्लेन मैक्सवेल ने 0 पर विकेट गंवाई। कौशल परेरा 1 रन ही बना सके। एरॉन हार्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म PSL फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुसाफहा किया। फाइनल तक पहुंचने के लिए दोनों टीमों की मेहनत और लगन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB ने दोनों टीमों के कप्तानों के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमेरिका अपनी अफवाज और तैयारा बरदार जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए तैयार रहे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का अमेरिका को सख्त इंतबाह। कहा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी कज़ाक है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज़ हैं। ईरान के पास उन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका को इस्फहान में गिरने वाले अपने तैयारों का मलबा याद रखना चाहिए। पासदारान इनकलाब का कहना है, वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील में किसी एक का इंतखाब करें। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दाम पर भी कायद नून लीग को एतमाद में लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद में ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा।
मरियम नवाज ने तामीराती अमल तेज करने की हिदायत कर दी। मैस ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी हुक्म। ओपेक प्लस के 7 रुकन मुल्कों का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। ओपेक प्लस के बयान में कहा गया है कि यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाख्स्तान, अलजायर और ओमान ने तेल की मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया। जंग के बाद तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है मुस्तकबिल में तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई है। आबद हुर्मत से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। सदर ट्रंप की चीन के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। वाघा बॉर्डर पर मार के हक की मुनासबत से शानदार परेड। पुरबकार तकरीब में अक़लियती बरादरी, उलमाए इकराम, बुकला, तुलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रेंजर्स के जवानों का रोब और दबदबा परेड ने शुराका का लहू गरमा दिया। परेड ग्राउंड से शहरियों ने भारतों को 8-0 का स्कोर कार्ड दिखाकर भारत को इबरतनाक शिकस्त की याद दिला दी। हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार। लांस नायक दिलावर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन। मार के हक को 1 साल मुकम्मल। अरकान असम्बली सजाद बारकुआल और दाऊद आफरीदी की कुहाड़ में लांस नायक दिलावर खान शहीद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और दुआ की। लांस नायक दिलावर खान गुज़श्ता साल मई में भारतीय जारहियत के दौरान सरहद पर फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दुश्मन की गोलाबारी की जद में आकर शहीद हो गए थे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों की तरदीद। सहाफ़ी ने सवाल किया, पीपल्स पार्टी में आपकी शमूलियत की खबरें चल रही हैं, जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, खुदा का खौफ करें, मेरा पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता ही नहीं। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लिबर्टी के करीब ज़ेर तामीर इमारत में लिफ्ट गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। ज़ेर तामीर प्लाजा में मजदूर काम कर रहे थे, अचानक लिफ्ट गिर गई। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में झगड़े पर नौजवान कत्ल, 25 साला शहरियार की लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती दुश्मनी का शाक सामना है। झगड़े के दौरान तेजधार आला लगने से शहरियार जाँ बहक हुआ। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। खुद को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने वालों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स को उनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करना है। क़याम पाकिस्तान से अब तक कराची में 36 फायर फाइटर्स फ़राइज़ की राह में अपनी जान कुर्बान कर चुके। शहर कायद में महदूद वसाइल के बावजूद फायर फाइटर्स अपने फ़राइज़ जांफिशानी से अदा करते हैं। और इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले। अरिजनल ने फॉलम को 0 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। न्यूकासल यूनाइटेड ने ब्राइटन को 3-1 से हरा दिया।